अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 12.5। स्टूडेंट्स जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। 4 साइन स्क्वायर थीटा, बल्कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन कॉपी कीजिए और यहाँ पे कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो दिस बिकम साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, स्क्वायर कैसे रिमूव होता है, दोनों तरफ हम ले लेते हैं अंडर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, दिस बिकम साइन एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव 1/2। ये आपको पता है, रूट जब भी खुलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। तो साइन की यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगी साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और सेकेंड मिलेगी साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है। तो जैसा कि हमें पता है, साइन की वैल्यू π/6 पे 1/2 होती है। π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, सही है। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू हमें क्या मिली है, π/6 ही हमारा एंगल है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यहाँ प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पे हो जाए साइन π/6 इज इक्वल्स टू 1/2 होती है, सही है। और एंगल कितना मिल गया हमें, π/6। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। जितने भी सवालात हैं लास्ट के इसी प्रोसीजर से हुए हुए। ठीक है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव कब होता है, इसमें होता है फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो हम ये दो ले लेंगे क्वाड्रेंट्स। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है थीटा ही होती है। और दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं, पाई में से हम थीटा माइनस कर देते हैं। ये भी आपको पता है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो। ये दो क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ निकालने का फॉर्मूला है, पहले में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले क्या है, थीटा है, थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये हो गया। अच्छा, थीटा की जगह क्या, थीटा एक्चुअली एंगल है, एंगल कितना है यहाँ पे, π/6। ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा है पाई माइनस थीटा की जगह π/6, इन दोनों का एलसीएम ले लें आप, तो ये 6 आएगा। 6 पाई ज़ा 6 पाई, और 6 पाई माइनस पाई कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 पाई, और 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास दो सिंपल सोल्यूशन आ गए, जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गए। तो एक आ गया हमारे पास π/6, एक आ गया 5 π/6। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करेंगे ये वाली, मतलब ये वाली साइड को। अच्छा, यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू माइनस में गिवन है, और साइन माइनस कहाँ होता है, यहाँ दोनों में पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है, और इन दोनों में साइन नेगेटिव होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इस क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा, और इसका है 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं। एक का थीटा, सॉरी, तीसरे क्वाड्रेंट का होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ का होता है 2 पाई माइनस थीटा। वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह पाई आ गया, थीटा की जगह क्या आएगा, ये तो आपको पता है, थीटा एंगल होता है π/6। अच्छा, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो ये आएगा 6, 6 पाई ज़ा 6 पाई प्लस पाई, तो 6 पाई प्लस पाई, ये हो गया 7 पाई, 7 पाई/6। ये एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दो सोल्यूशन इसके आए थे, अब दो इसके सोल्यूशन आएंगे। इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा की जगह π/6, एलसीएम ले लें, 6 आएगा, 6 2 ज़ा, ये हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, 12 पाई माइनस पाई, ये हो गया 11 पाई/6। इसी तरह हमारा ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है। दो सोल्यूशन इसके आगे, दो सोल्यूशन इसके आगे। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग आएगी वेरिफिकेशन। अब देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे पाई बाय 6, पहले ये फिर ये देन ये फिर ये, तो पाई बाय 6 पुट करें, तो ये तो कोफिशिएंट है, इसको छोड़ दें बाहर, तो ये हो जाएगा साइन, अच्छा x की जगह आएगा पाई बाय 6, ये हो गया पाई बाय 6, ये आ गया स्टूडेंट्स, बाहर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे ही है। अच्छा जी, साइन पाई बाय 6 आपको पता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, और 1/2 एज इट इज़ 4 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1, 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ऐसे ही है, और 4 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आपके पास वेरीफाई हो जाएगा ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाए इधर, सेकंड सोल्यूशन से हम करते हैं वेरीफाई। अच्छा जी, अब फॉर उससे वेरीफाई हो गया, अब वेरीफाई होगा 5 पाई बाय 6 से, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करें, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, 4 एज इट इज, साइन एज इट इज, अच्छा जी, x की जगह क्या आएगा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और बाहर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 4 एज इट इज, अच्छा साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 मतलब पाई होता है अपॉन 6 और स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो 6 1 6, 6 30 ज़ा और 35 ज़ा, साइन 35 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स 150, और अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे साइन 150 किसके बराबर होता है, तो आपको मिलेगा 1/2 के बराबर, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, स्टूडेंट्स को मिटा दें, अगले स्टेप में कर लिएगा, 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 1, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाए थर्ड पे, तीसरा क्या है, फॉर ये वाले सोल्यूशन, दो सोल्यूशन प्रूव हो गए, ये वाले सोल्यूशन पे आ जाए, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, अच्छा जी, क्वेश्चन कॉपी करें पहले तो, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, 4 एज इट इज, साइन और x की जगह आएगा 7 पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अच्छा इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, ये हो जाएगा साइन, अच्छा 4 तो चल ही रहा है, इसको छोड़ दें, 7 पाई की जगह 180 अपॉन 6 स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया, अच्छा ये हो गया 4, 6 1 6, 6 30 ज़ा, 3 7 21, ये हो जाएगा साइन 210 इज इक्वल्स टू 1, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -1/2, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में भी ये मिस्टेक हुई थी, मैं माइनस लगाना भूल गया था, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं माइनस का तो वो खुद ब खुद ही पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये हो गया 4, तो इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1, 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 1, तीसरा प्रूव हो गया, इसी तरह आपका फोर्थ सोल्यूशन भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार सोल्यूशन हो गए, 3 कर लिए मैंने, आप खुद कर लिएगा। लास्ट में जर्नल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जर्नल सोल्यूशन जो है वो पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था पाई बाय 6, उसमें ऐड करवा दें क्या, साइन दिया हुआ है, साइन का पीरियड क्या होता है 2n पाई, 2n पाई का मतलब साइन की वैल्यू एक पूरे 2 पाई रोटेशन के बाद रिपीट होती है, अच्छा यूनियन लगाते हैं, आपको पता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा है 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ये भी हो गया, फिर दोबारा यूनियन। तीसरा क्या है सोल्यूशन, तीसरा आया 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, लास्ट सोल्यूशन क्या है, लास्ट सोल्यूशन है 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ये हमारे चारों सोल्यूशन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के।